अभ्यास 12J प्रश्न 10। करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 का ऋण लेता है। बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि मूलधन कितना है। अब यहाँ पर मूलधन नहीं है, कुल उसने ऋण ले रखा है 15,000 रुपए का और उस पर बैंक 20% की छूट देता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 15,000 का 20% निकालेंगे और जो आएगा उसको घटाने के बाद, ऋण जो लिया है उसमें से घटाने के बाद जो बचेगी राशि वो होगा मूलधन जिस पर ब्याज लगा है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो ऋण लिया है उसका निकालना है 20%। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण का 20%। तो यहाँ पर ऋण का 20% ऋण लिया है 15,000 रुपए का, तो 15,000 का हो जाएगा 20%, यानी 20/100। इस तरह से कर लेंगे। अब इससे ये जीरो इसके जीरो कट जाएंगे, एक इससे कट जाएगा और इसका इसमें गुणा कर देना है। तो ये आ जाएगा 3,000 रुपए। अब ये जो 3,000 रुपए हैं ये है छूट देने वाले रुपए, यानी उसने जो बैंक ने 20% छूट दी है, यानी रुपए में इसको निकालें तो 3,000 रुपए उन्होंने छोड़ दिए हैं 15,000 में से। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो जिस पर लगेगी, जिस राशि पर ब्याज लगेगा वो होगा मूलधन। तो यहाँ पर मूलधन अब निकालेंगे तो मूलधन हो जाएगा 15,000 माइनस 3,000। तो अब इसमें से इसको घटा लेंगे, 15,000 में से 3,000 को घटा दिया तो बचे यहाँ पर 12,000 रुपए। जो 12,000 रुपए हैं इसी पर ब्याज लगेगा। तो अब यहाँ पर दिया गया है 9% वार्षिक दर और समय दिया गया है 4 वर्ष का। तो ये सीधा सीधा है, अब इसको हल कर लेना है। यहाँ पर दर दी गई है 9% वार्षिक और समय दिया गया है 4 वर्ष का। समय 4 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ब्याज, जो साधारण ब्याज है उसको निकालना। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब इसकी जगह पर इनका मान रख दिया जाएगा। अब यहाँ पर मूलधन है 12,000 रुपए, मूलधन की जगह 12,000 लिखा। दर है यहाँ पर 9% और समय दिया गया है 4 वर्ष। अब बटे 100। अब इसे हल कर लेंगे। इस 100 के 2 जीरो से 12,000 के 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा ये 120 गुणे और ये 9 का 4 में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 36। अब इसका इसके साथ गुणा कर देना है तो 12 छंग ये 0 पहले आ जाएगा। 12 छंग 72 की 2 हाथ से लगे 7 और 12 का 3 में गुणा, 12 3 36, 36 और 7 43, 4,320 रुपए ये हुआ ब्याज। अब इतना ब्याज निकाल लिया है। अब कितना बैंक को कितना ऋण देना है उसके लिए अब यहाँ पर ये जो रुपए निकले हैं, अब चूंकि वो दे रहा है पूरा ऋण, कितना उसने लिया था 15,000 रुपए का ऋण लिया था और उसके छूट के बाद उसको पैसे इतने देने हैं, ठीक है। यानी कि छूट के बाद 3,000 छोड़ देने के बाद 12,000 पर उसका ये ब्याज लगा है। तो लिया तो उसने इतने थे, तो अब लग रहा है इतने का ब्याज 4,320 रुपए का। तो क्या करेंगे कि उसको इसमें जोड़ लेना है, मिश्र धन बनाएंगे। मिश्र धन बराबर
मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन यहां पर कितना है? 12,000 रुपए और ब्याज निकला है 4,320 रुपए। लेकिन यहां पर जो मूलधन है इसमें एक जोड़ा जाएगा, तो ये 12 और 4 16 हो गए और 320 रुपए। ये तो था मिश्र धन। अब इसमें ये जो राशि है, ये मिश्र धन राशि, इसी को वो अदा करेगा।